नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, आरपीएफ कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो पहली शिफ्ट के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 42 मीटर प्रति सेकेंड की गति से, तो आपकी स्पीड कितनी है? 42 मीटर प्रति सेकेंड। सिग्नल को 12 सेकेंड में पार करती है। तो टी बराबर आपका टाइम बराबर आपका कितना है? 12 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, मतलब ट्रेन की लंबाई को एल मान लेते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये पूछा गया है। तो चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम, या एल बटे टी। तो देखिए, चाल आपकी कितनी है? 42, और लंबाई हमें निकालनी है और टाइम कितना है? 12। 42 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 1 का 2 में करेंगे 2, और 1 का 4 में करेंगे तो 4। तो 4 10 की 0 हासिल लगा 1, तो आपका कितना आ गया? 504। तो डिस्टेंस या ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी आ गई? 504 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से, दर आपकी कितनी है? आर बराबर 12%। दर से 5 वर्ष के बाद टाइम आपका टी बराबर आपका कितना है? 5 वर्ष। प्राप्त जो ब्याज है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज कितना है? 4260। तो निवेशित राशि बतानी है, मतलब पी की वैल्यू बतानी है, मूलधन बताना है। तो देखिए, साधारण ब्याज एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। वैल्यू पुट करेंगे, साधारण ब्याज कितना है आपका? 4260। पी की वैल्यू को हमें बताना है, मूलधन बताना है। आर की वैल्यू कितनी है? 12। टी की वैल्यू है 5, और बटे में आपका क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए, इसे काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 20 बार कटा। अब 2 से काटते हैं 12, 2 छंग 12, और ये कटेगा 10 बार। फिर देखिए, 2 से काटते हैं 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, 2 पंजे 10। अब 3 से ये 42 60 काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, और 0। तो आपका कितना आ गया? तो P बराबर आपका देखिए 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1420 में, तो 1420 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 चक्कू 20, 1 21 की 1 हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 2 7। तो कितना आ गया आपका? 7100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए सैमी को 4 परीक्षाओं में औसतन स्कोर 80 स्कोर चाहिए। ओके, तो 4 परीक्षाओं में कितना स्कोर चाहिए? 80 स्कोर चाहिए औसतन। आगे कहता है, उसके पहले के 3 परीक्षा में उसके जो परीक्षाओं में क्रमशः स्कोर हैं वो 77, 87 और 97 हैं। कितने? 77, 87 और 97। तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले तो औसतन आपका स्कोर कितना दिया हुआ? 80, और औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सारे पदों को जोड़ देते हैं, 3 सब्जेक्ट के नंबर जोड़ देते हैं, और चौथे सब्जेक्ट के नंबर को x मान लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू को बताना है। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं आपके? 4 हैं, तो बटे में 4 आ जाएगा। ओके, अब ऊपर वाले नंबर जोड़ लेते हैं। 7 और 7 14, 7 या 21, 21 की 1 हासिल लगा 2, 2 और 9 11, 11 8 19, 19 7 26। तो 261 प्लस x बटे में 4 बराबर 80। तो ये आ जाएगा 261 प्लस x बराबर 80 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चक्कू 32, 320 आ जाएगा। तो x बराबर 320 में से 261 घट जाएगा, तो घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, और 11 में से 6 गया 5। तो कितना आपका आंसर बच रहा है? 59 आपका आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 59। तो चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा? 59। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम और राज की आयु का अनुपात जो है वो कितना है? 4:5। तो राम अनुपात राज, इनका अनुपात कितना? 4:5। यदि उनकी आयु का योग कितना है? 207, मतलब 4 + 5 रेशियो का अनुपात कितना दिया हुआ है, मतलब कितना योग दिया हुआ है? तो 4 रेशियो + 5 रेशियो ये हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा? 207 के बराबर। तो उनकी आयु के बीच अंतर बताना है, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से कर लेते हैं, 9r बराबर आपका कितना हो जाएगा? 207।
तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तियां 27, तो कितनी हो गई एक रेशियो की वैल्यू 23। तो आपका 23 आंसर हो जाएगा। उनकी आयु के बीच का अंतर है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो बराबर आपका कितना आ जाएगा 23। ओके, नेक्स्ट है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा है 48 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है आपके 48, तो ये 48 × 48 हो जाएगा। ओके, 2 से ये काटते हैं तो 24 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 2 से फिर ये काटते हैं 24 आ जाएगा, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 576, और 576 है साथ में क्या है √3, तो 576 √3 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतने इतने हैं, एलसीएम आपका कितना है 42 है, एचसीएफ आपका कितना है 7 है। उनमें से एक संख्या, मतलब एक संख्या को ए मान लेते हैं कितनी है 7, तो दूसरी संख्या हमें बी बराबर बतानी है, बी मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी बराबर क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू निकालनी है, और एलसीएम कितना है 42 और एचसीएफ कितना है 7, 7 से 7 कटेगा और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए आपके अंडर रूट के अंदर वैल्यू, इसको सरल करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 144, अंडर रूट से 144 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 प्लस 109 कितना हो जाएगा 121। तो लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर है 157 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर 180 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 109 और 12 कितना हो जाएगा 121। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 157 माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर 180 माइनस, अब अंडर रूट 121 को बाहर निकालेंगे तो 11 का होता है ये वर्गमूल, तो 11 हो जाएगा ये। तो अब देखिए अंडर रूट में 157 माइनस अंडर रूट के अंदर 180 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 169, तो आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 157 माइनस रूट अंडर रूट के अंदर 169, ये किसका वर्गमूल है 13 का। अब कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 144 आ जाएगा, 144 को बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। अगला एक धातु के टुकड़े की कीमत है 160 से बढ़कर 192 हो जाती है, तो कितनी बढ़ जाती है 192 से 160 को घटा लेते हैं तो कितनी बढ़ रही है 2, 9 में से 6 गया 3, तो 32 बढ़ रही है। तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि कितनी हुई है 32 की, 32 को ऊपर रखेंगे, और कहाँ से वृद्धि हो रही है 160 से वृद्धि हो रही है 192, तो 160 को नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 16 दूनी 32, 2 का मल्टीप्लाई आपका 10 में होगा, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 20% की वृद्धि, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 रुपये में ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस आपका सीपी कितना है 120 रुपये, और उसे 150 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 150, तो प्रॉफिट इसमें हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 30 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ और प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 120 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब देखिए 3 से काटते हैं, 3 धाम 30, 10 ऊपर आ गया और 3 चक्कू 12 ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो कितना हो गया 100 बटे में 4, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4 से ये काटते हैं तो ये 25% का लाभ हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें एक्स की वैल्यू को बताना, तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से देखिए अंडर रूट कटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, तो ये आ जाएगा 183 माइनस एक्स बराबर 181 माइनस रूट में 144, तो ये 183 माइनस एक्स बराबर 181 माइनस ये किसका होता है 12 का, तो 12 आ जाएगा। अब 181 में से 12 घटा लेते हैं, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 1 जाएगा 6, तो 169 बचेगा आपका, तो 183 माइनस एक्स बराबर 169, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा 183 माइनस में 169,
तो 183 में से 69 घटाएंगे, 169 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 14 आ जाएगी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग आपके ए और बी मान लेते हैं, इनका रेशियो कितना है? 6:5। यदि पहला भाग है 102, मतलब यहाँ पर 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 102। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काट लेते हैं। तो एक रेशियो की वैल्यू 6 कम 6, और एक बार कटा, फिर 4 बचा, 6 सत्ते 42, एक रेशियो की वैल्यू 17 आ गई। तो कुल राशि बतानी है। तो कुल राशि कैसे निकालेंगे? 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की वैल्यू बतानी, मतलब 11 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है। एक रेशियो है 17, तो 11 रेशियो क्या हो जाएगा? 11 गुणे 17। तो 17 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 7 7 1 एकम 1, फिर 1 7 7 1 एकम 1, तो 7 1 8 187 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में रखे 80 साबुनों में से 24 का उपयोग किया जा चुका है। टोटल आपके साबुन कितने हैं? आपके 80 हैं, जिसमें से 24 का उपयोग किया जा चुका है। तो आपके बच कितने रहे हैं? तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो 56 आपके बच रहे हैं। तो बॉक्स में बचे हुए साबुनों की प्रतिशतता क्या होगी? तो प्रतिशतता क्या कैसे निकालेंगे? बचे हुए साबुन को ऊपर रखेंगे और टोटल कितने साबुन है? 80 को नीचे रखेंगे और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 सत्ते 56, 7 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना आ जाएगा? 70 साबुन। 70% आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, जब एक वस्तु 198 में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य सीपी को हमेशा क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। ओके, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 198 दिया हुआ है और 10% की हानि हो रही है, तो इसमें से घटा देंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस से, तो आपकी 90% की ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से सीपी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 198 गुणे में 100 बटे में 90 बराबर आपका सीपी आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 9 से 198 कटेगा क्या? तो काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 220। तो सीपी आपका कितना आ जाएगा? 220। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि x बराबर ये दिया हुआ, लिख लेते हैं, x बराबर आपका है 0.57777 करके ये चली जा रहा है संख्या, तो x का मान भिन्न संख्या में बताना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर 0.5, 7 संख्या आपकी रिपीटेशन हो रही तो इस पर बार लगा देंगे। तो इसको भिन्न में हमें कन्वर्ट करना है तो 57 लिख देते हैं, 57, और बटे में जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, तो एक 9 आएगा आपका, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0 नीचे बढ़ेंगे, और वही संख्या इसमें से घट जाएगी 57 में से, तो कितना आ जाएगा आपका? 52/90। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 210 रुपये में ख़रीदा। कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर कितना है? 210 रुपये, और उसे 168 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 168। तो इसमें लॉस हो रहा है आपका, कितना लॉस हो रहा है देख लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4, तो 42 का लॉस हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 210 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 21 से ये 42 काटेंगे, 21 दूना 42, 2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना लॉस हो रहा है? 20%। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण इतने इतने हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 इंटू D2। 1/2, D1 की वैल्यू है 43 और D2 की वैल्यू कितनी है? 44। इसको काट देते हैं तो आपका आ जाता है 22। अब 43 का 23 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 43 में 22 का मल्टीप्लाई। तो 2 3 6, 2 चाकू 8, फिर 2 3 6, 2 चाकू 8, ये 6 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 8 1 9, 946 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है आपका सरल करना है इसको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक में भी भाग वाला सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 123 प्लस बड़ा कोष्टक 72 माइनस मंझला कोष्टक 96/12, फिर माइनस छोटा कोष्टक। अब देखिए 8 माइनस 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 64, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, 8 से 8 कट जाएगा आप, तो 123 प्लस बड़ा कोष्टक
72 माइनस मंझला कोष्टक 96 में 12 का भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, तो 8 आ जाएगा, मान लो बड़ा कोष्टक भी बंद। अब 123 प्लस 72 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा गाइस, 64 बचेगा आपका। 123 में 64 को जोड़ देते हैं, 3 4 7 2 6 8, 187 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सरल करना है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 की घात 4 कितना होता है, तो कितना होता है गाइस, 16 होता है। 16 भाग 8 बड़ा कोष्टक बंद और इसका भी होल क्यूब है, प्लस अंडर रूट के अंदर है 182 माइनस, अब देखिए अंडर रूट के अंदर है 169, इसको निकालेंगे बाहर तो 13 का वर्गमूल होता है ये। अब देखिए 16 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस अब ये आ जाएगा 169, 182 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा 169, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।